दोस्तों सीआरपीएफ है ट्रेड्समैन एग्जाम 6 जुलाई 2023 का सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 6 जुलाई 2023 के सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया था। तो साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी। तो साथियों आपसे पूछा गया था ब्रिटेन और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी। तो साथियों यह सुगौली की संधि हुई थी। और साथियों सुगौली की संधि कब हुई थी। तो साथियों यह 1816 ईस्वी में हुई थी। कब है 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों यह प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों यह 1336 ईस्वी में हुई थी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों यह हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी। और साथियों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो साथियों यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि सत्रिया लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों यह असम राज्य से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है। तो साथियों यह श्रीमंत शंकर देव हैं। कौन है? श्रीमंत शंकर देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो साथियों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां नहीं हैं। तो साथियों आपसे पूछा गया था कौन सी पहाड़ियां जो पूर्वोत्तर भारत की नहीं है। तो साथियों आपके ऑप्शन में गारो, खासी, जयंतिया और नीलगिरी दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका सही आंसर जो है नीलगिरी हो जाएगा। साथियों नीलगिरी पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु की है और बाकी गारो, खासी, जयंतिया जो है यह मेघालय में पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपका सही आंसर जो है नीलगिरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो साथियों यह महाराष्ट्र का ठाणे जिला है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है। तो साथियों यह अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के वट्टल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो साथियों जम्मू कश्मीर के वट्टल जनजाति द्वारा डमहाल नृत्य किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य के नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो साथियों यह मोहनजोदड़ो में मिली है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो साथियों आपसे पूछा गया था टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो साथियों यह इसका सही आंसर जो है केरल हो जाएगा। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में केरल दिया गया था नहीं, और आप लोग इसका सही आंसर करके क्या है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन अभियान किस राज्य ने चलाया है। तो साथियों वर्षा जल संचयन अभियान जो है वह तमिलनाडु में ओडिशा होगा। ये जो है ओडिशा राज्य ने चलाया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। वर्षा जल संचयन अभियान किस राज्य ने चलाया है। तो यह ओडिशा राज्य ने चलाया है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 मार्च 1931 में कौन से समझौते पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों यह गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम बच्चों के कारखानों में प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 24 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया था संपत्ति के अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इस प्रश्न को जो है थोड़ा से घुमा कर पूछा गया था, तो ये प्रश्न जो है स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं याद है। तो साथियों जो लोग एग्जाम देख रहे हैं सेकंड शिफ्ट का, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों आपसे उज्ज्वल शब्द का विलोम पूछा गया था। तो साथियों उज्ज्वल का विलोम जो है धूमिल होता है। क्या? धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो साथियों आपसे पूछा गया था यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो साथियों यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक जीने की इच्छा रखने वालों को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो साथियों इसे जिजीविषा कहते हैं। क्या? जिजीविषा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटकी लेने का अर्थ क्या होता है मुहावरे में? तो साथियों आपसे पूछा गया था चुटकी लेने का अर्थ क्या होता है मुहावरे में। तो साथियों इसका अर्थ जो है किसी का हंसी उड़ाना या किसी का मजाक उड़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों यह प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों इनका संबंध भरतनाट्यम से है। और साथियों भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य है? तो ये तमिलनाडु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो साथियों यह विटामिन के से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये कि मुंबई और पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो साथियों यह भोर घाट दर्रा जोड़ता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था जो कि एकदम 100% यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1215 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों आपसे पूछा गया था वर्ष 1215 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों यह तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों ये प्रश्न थोड़ा क्लेरिफाई नहीं हो पाया है। कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात पूछा गया था, और कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा गया था। तो साथियों थोड़ा से आप इसको देख लीजिएगा कि आपके जो है शिफ्ट में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। बट दोस्तों अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो साथियों यह हरियाणा है। और कुछ लोग एमपी का पूछ रहे हैं कि एमपी का पूछा गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कंदारिया महादेव मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो साथियों यह चंदेल वंश के पराक्रमी राजा यशोवर्मन ने करवाया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे साथियों चतुर्भुज में द्विगु और बहुव्रीहि समास है। और साथियों आपके ऑप्शन में जो है बहुव्रीहि समास दिया गया था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। बट आप लोग ये भी जान लीजिए कि चतुर्भुज में द्विगु समास भी होता है, कि आपके ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पर हाथ रख कर बैठने का अर्थ क्या होता है मुहावरे में? तो साथियों हाथ पर हाथ रखकर बैठने का अर्थ मुहावरे में खाली बैठना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है
कि राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो है पूछा गया था 6 से 14 वर्ष को बच्चों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यह भी प्रश्न जो है क्लेरिफाई नहीं हो पाया है। तो साथियों जो लोग थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आज के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का हमें कुल मिलाकर के 32 से 33 क्वेश्चन मिल पाए हैं, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों आपको जो है सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन प्रश्नों को हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों कुछ प्रश्न मैं उन स्टूडेंट के लिए करा देता हूं जिनका भी एग्जाम कल आगे आने वाले शिफ्ट में है। तो साथियों यहाँ से प्रश्न जो मैं कराता हूँ, कुछ प्रश्न यहाँ से हूबहू प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 1764 ईस्वी में हुआ था और यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न शायद पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न की मैं बात करूं, यह प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है जो इसमें आ गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 में हुआ था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और साथियों गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो यह 1722 मीटर है। और साथियों गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के कालानौर में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो साथियों यह प्रश्न जो है आज के थर्ड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों इसका सही आंसर जो है भरतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 360 का संबंध जो है वह वित्तीय आपात से है। तेलंगाना राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली क्या है? तो साथियों यह धीमसा और लंबाडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो साथियों यह शुभमन गिल हैं। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों यह 79वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत किया गया है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।